स्वागत है गाइस आप लोगों का एपिसोड 6 में फैट लॉस सीरीज़ के। और आज के एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी फैट लॉस प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। जी हम बात करेंगे उन 4 चीज़ों की जो आपको ट्रैक करनी चाहिए अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। गाइस ये अंडरस्टैंडिंग होना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो हो गई है या आगे नहीं बढ़ रही है, आप प्लेटो हिट कर गए हैं, तो आप जज कर पाएँ कि आपको अपनी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन में कहाँ चेंजेस करने हैं प्रोग्रेस आगे बढ़ाने के लिए। गाइस किसी भी सक्सेसफुल फैट लॉस जर्नी में वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है प्रोग्रेस। जी हाँ, अगर प्रोग्रेस दिखती रहती है तो बंदा मोटिवेटेड रहता है, अंदर से फीलिंग आती है कि यार जो काम हम कर रहे हैं, हम जो जिम में हार्डवर्क कर रहे हैं और जो किचन में न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ें काम कर रही हैं, इसलिए हमें ये करते रहना है, ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर प्रोग्रेस नहीं दिखती है तो बंदा कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करता है। पर सैडली ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, फैट लॉस हो रहा होता है, पर वेट रीडिंग नीचे नहीं जाती है शॉर्ट टर्म में, या हो सकता है वेट रीडिंग ऊपर भी चली जाए फैट लॉस जर्नी के दौरान, जो कि काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव है। तो ऐसे में गलत कंक्लूजन निकालना बड़ा आसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना बड़ा आसान है, और लोग थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, थोड़ा डिफीटेड फील करने लगते हैं जबकि वो प्रोग्रेस कर रहे थे। तो गाइस बेहद ज़रूरी है समझना कि प्रोग्रेस कैसे आपको ट्रैक करनी है फैट लॉस के दौरान। क्या है वो 4 पैरामीटर्स जो आपको ट्रैक करने हैं, जो आपको कंप्लीट पिक्चर बताएंगे आपकी फैट लॉस जर्नी की। सभी मेथड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। तो गाइस सबसे पहला तरीका और सबसे कॉमन तरीका वेट रीडिंग्स लेना। और गाइस यही सबसे कॉमन तरीका है जो लोग यूज़ करते हैं फैट लॉस प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। और क्यों ना करें, मीडिया में हर जगह वेट लॉस और फैट लॉस टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। वेट लॉस ड्रिंक, 15 kgs वेट लॉस इन फलाना ढिमकाना डेज, वजन कैसे घटाएं। इनफैक्ट आप गूगल के सर्च रिजल्ट देखेंगे तो वेट लॉस फैट लॉस से ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो इसलिए एक आम आदमी के दिमाग में भी सबकॉन्शियसली वेट लॉस और फैट लॉस के बीच में फ़र्क बचता नहीं है, और वो भी जब फिट होने की कोशिश करते हैं सीधा वेट लॉस ही ट्रैक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही तो करना है। पर अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा एपिसोड 1 में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या अंतर है। हमने बात की थी कि हमारा गोल है फैट लॉस, वेट लॉस गोल नहीं होता है, वेट लॉस बाय प्रोडक्ट होता है। हमें तो अपनी बेस्ट शेप में आना है, और ऐसे में हमारा गोल बेस्ट शेप में आने की रेसिपी है कि आप फैट घटाएं और आपका जो मसल है वो लॉस ना हो। मसल या तो हल्का हल्का बढ़े, लीन गेन्स हो, या फिर मेंटेन रहे। We don't just want to lose weight, we want to lose the right kind of weight। अब बेसिकली आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका जो बॉडी वेट है उसमें 50 चीज़ें हैं। आपका वेट है फैट मास प्लस मसल मास प्लस वाटर मास, क्योंकि वाटर आपकी बॉडी में फ्लक्चुएट करता रहता है, मसल में स्टोर्ड ग्लाइकोजन और बाकी चीज़ें जैसे कि आपकी हड्डी, ऑर्गन्स, ब्लड वगैरह वगैरह, ये सब आपके वेट में आता है। तो जब आपका वेट चेंज होगा तो इन सभी चीज़ों के कारण चेंज होगा। तो यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम वेट चेंज की बात करें, यानी कि मैं ट्रायंगल लगा दे रहा हूँ, उसका मतलब है आपका वेट में चेंज ये होगा, आपके फैट में चेंज प्लस मसल में चेंज, वाटर में चेंज प्लस ग्लाइकोजन में चेंज, और ये चीज़ें आपकी चेंज नहीं होंगी। बेसिकली आप फैट लॉस करेंगे तो आपकी हड्डियाँ और ब्लड का मास चेंज नहीं होगा, तो इसका चेंज अपन 0 मान लेते हैं। ठीक, अब गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका वाटर में चेंज है इसके 50 कारण हो सकते हैं। आप कितना स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप स्ट्रेस होंगे तो आपका बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा और आपका वाटर वेट बढ़ जाएगा। क्या आप पिछली रात कम सोए हैं, क्योंकि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे उस केस में भी आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा, वाटर वेट बढ़ जाएगा। आपने पिछले दिन नमक कितना खाया है, आपने पिछले दिन पानी कितना पिया है, अगर आपने पानी कम पिया होगा, अगर आप थोड़े भी डिहाइड्रेटेड हैं तो आपकी बॉडी वाटर होल्ड करना शुरू कर देगी, आपका वाटर वेट बढ़ जाएगा। क्या आप ब्लोटेड हैं, विमेन में पीरियड्स के अराउंड वाटर वेट हमेशा बढ़ जाता है। अगर आप डाइट में कार्ब्स थोड़े ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपका वाटर वेट बढ़ जाएगा। तो कार्ब इंटेक पे भी आपका वाटर वेट डिपेंड करता है। तो इन सभी कारणों के कारण आपका वाटर वेट डेली फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है कि आपका फैट लॉस हुआ हो, और होगा ही, अगर आपने कैलोरी डेफिसिट में खाया है तो आपका फैट लॉस हुआ ही होगा, ठीक है, लेकिन आपका वाटर वेट बढ़ सकता है। हो सकता है आपको वेट रीडिंग अगले दिन ज़्यादा मिले या सेम मिले, क्योंकि फैट ने मास घटाया लेकिन वाटर वेट ने मास बढ़ा दिया, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता वाटर वेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें तो फैट लॉस से मतलब है, ये अपना ऊपर नीचे होता रहे, लाइफ स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग चलता है। इसी तरह अगर आप एक नॉविस ट्रेनर है या फिर आप एक ले ऑफ के बाद ट्रेनिंग पर आ रहे हैं, तो अगर आप एक वेल डिज़ाइन प्रोग्राम पे ट्रेन कर रहे हैं और आपका न्यूट्रिशन बराबर है, प्रोटीन इंटेक ठीक है, स्लीप बढ़िया है, तो आपका मसल मास धीरे धीरे बढ़ रहा होगा।
आपको मसल गेन्स हो रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपका नेट वेट नीचे ना जाए। तो वेट में जो चेंजेस आ रहे हैं ये आपके फैट लॉस को एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं करेंगे। तो अगर हमें अपनी वेट रीडिंग से कंक्लूजन निकालना है तो हमें बड़े इंटेलिजेंटली निकालना होगा। कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? इसका सबसे प्रैक्टिकल और सिंपल सोल्यूशन है कि आप डेली वेट रीडिंग्स लें। जी हाँ, डेली। ऐसा नहीं कि आज आपने एक संडे को वेट रीडिंग ली, फिर आपने 7 दिन बाद वेट रीडिंग ली और फिर आपने कहा कि यार वेट तो चेंज ही नहीं हुआ, तो मैंने कुछ प्रोग्रेस की नहीं, मतलब डाइट काम नहीं कर रही है। जबकि हर चीज़ काम कर रही थी, पर्दे के पीछे आपका फैट लॉस हुआ था, पर हाँ हो सकता है आपका वाटर वेट बढ़ गया हो उस अगले संडे को, और या फिर थोड़ा मसल गेन हो गया हो। तो आपको लेनी है डेली वेट रीडिंग्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये रीडिंग्स हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेनी है। स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि सुबह सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, वॉशरूम यूज करने के बाद और कुछ खाने से पहले, जब आपका स्टमक एम्प्टी कंडीशन में है, तब आपको वेट स्केल पे चढ़ना है। और डिजिटल वेट स्केल यूज कीजिएगा गाइस, क्योंकि एनालॉग में फिर उसमें भी एरर हो सकता है कि देखने में पैरालेक्स एरर आ सकता है, सुई क्या बता रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं। डिजिटल स्केल यूज कीजिए, सुबह सुबह स्टैंडर्ड कंडीशन में वेट रीडिंग लीजिए रोज। हो सकता है 1-2 दिन मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट 4 से 5 वेट रीडिंग्स तो लेनी ही है। रोज वेट रीडिंग लेंगे तो कभी वाटर वेट बढ़ा हुआ होगा, कभी घटा हुआ होगा। कुल मिला के ये सारे एरर्स आपस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि बैलेंस आउट हो जाएंगे। ओवर द बिगर पिक्चर, ओवर द लॉन्ग टर्म, इतनी बार मैं देखता हूँ कि लोग ये गलती करते हैं कि वेट रीडिंग्स या तो हफ्ते हफ्ते के गैप में लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं लेते हैं, कभी सुबह ले ली, कभी शाम में ले ली। तो इसमें और एरर्स के वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। ऑलरेडी कम नहीं थे वेरिएबल्स, फिर हमने शाम में अगर वेट रीडिंग ली तो आपके पेट में खाना भी है, दिन भर का आपका वाटर वेट और अलग हो गया होगा। तो आपको एरर मिनिमाइज करने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही वेट रीडिंग लेनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशंस। और आपको डेली वेट रीडिंग लेके उन सभी वेट रीडिंग से अनअटैच्ड रहना है। आपको वेट रीडिंग से बहुत अटैच नहीं रहना है। आपको ट्रैक करना है आपके वीकली एवरेजेस, इसलिए आप ये डेली वेट रीडिंग ले रहे हैं। तो आप ट्रैक करेंगे अपने वीकली एवरेजेस। ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए अगर आपको वेट रीडिंग से फैट लॉस प्रोग्रेस ट्रैक करनी है तो। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं कि होगा बेसिकली ये आपका वेट है और ये टाइम है। मान लेते हैं हम डेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो रियलिटी में होगा कि आपने यहाँ पे शुरू किया, पहली रीडिंग ली, हो सकता है अगले दिन आपका वेट थोड़ा कम हो जाए, ठीक, हो सकता है उसके अगले दिन थोड़ा और कम हो जाए, फिर हो सकता है आपका वेट ज़्यादा चेंज ना हो, फिर हो सकता है आपका वेट बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर वेट हो सकता है बढ़े हो किसी कारण। और इस तरह आपकी कहानी फैट लॉस जर्नी की चलती रहेगी। रियलिटी में आपका फैट लॉस कुछ इस तरह होगा। पर होता क्या है, ज़्यादातर लोग सिर्फ इंडिविजुअल वेट रीडिंग ले रहे होते हैं, यानी कि एक दिन आज ली और फिर 4-5 दिन बाद ली या 1 हफ्ते बाद ली और वेट चेंज नहीं हुआ, उन्हें लगा कि कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं, जबकि बीच में फैट लॉस हुआ था। तो हमें क्या करना है, हमें इन सबकी एवरेज वेट रीडिंग लेनी है। अगर आप एवरेजेस ट्रैक करेंगे तो शायद एवरेजेस का ग्राफ इस तरह कुछ बनेगा। एवरेजेस ओवर द टाइम नीचे ही जाएंगे, हो सकता है बीच में थोड़ा स्लो जाएं, थोड़ा फास्ट जाएं, थोड़ा स्लो जाएं, पर ओवर टाइम आपके एवरेजेस नीचे जाएंगे। इंडिविजुअल वेट रीडिंग्स एक स्टॉक मार्केट की तरह जाएंगी, लाइक कि ऊपर नीचे होंगी, पर लॉन्ग टर्म में नीचे जाएंगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरेजेस भी हो सकता है हमेशा ऐसे प्यार से नीचे ना जाएं, हो सकता है कि थोड़ा कम डिक्रीज हो, इस तरह कुछ नीचे जाएं, इस तरह नीचे जाएं, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका डायरेक्शन आपको दिख जाएगा। अगर आप डेली वेट रीडिंग देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, और वो ट्रेंड जा रहा होगा नीचे की तरफ, और इसी तरह आपको वेट रीडिंग से कंक्लूजन निकालना है। विमेन में एकदम से वेट बढ़ सकता है पीरियड्स के अराउंड, डरना नहीं है, आपको बिगर पिक्चर ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि कैलोरी डेफिसिट में अगर आप खा रहे हैं तो फैट लॉस होगा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो वेट रीडिंग से आप इमोशनली अनअटैच्ड रहिए और इनफ डेटा कलेक्ट कीजिए। इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स अगर आप डिसीजन लेंगे तो कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं निकल सकता। आपको चाहिए सारा डेटा टू मेक अ गुड डिसीजन। तो वीकली एवरेज की अगर हम बात करें, वीकली एवरेज कितना ड्रॉप करना चाहिए, ये हमने गाइस पिछले वीडियो में ही बात की थी कि हाउ फास्ट शुड यू बी लूजिंग वेट। डिपेंड करेगा कितना फैट आपके पास है लूज करने को, पर ज़्यादातर लोग अराउंड 0.8 to 1% वेट लूज कर रहे होंगे ऑन अ वीकली बेसिस, अगर उन्होंने कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया है तो। अगर आप ज़्यादा ओबीस के साइड हैं तो 1.5% के अराउंड आप फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं इन द कोर्स ऑफ अ वीक।
मार्केट में कई डाइट्स ऐसी हैं जो आपका वेट एकदम से ड्रॉप कर देंगी, पर आपका फैट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेट फ्लश आउट करना बड़ा आसान है। इनफैक्ट कीटो डाइट, जो कि एक्सट्रीमली लो कार्ब डाइट है, अगर आप कीटो पे जाएंगे आपका फटाफट वेट ड्रॉप दिखेगा पहले 2 हफ्तों में, बहुत तेज वेट गिरेगा। पर वो वेट ड्रॉप मीन्स नथिंग, वो फैट लॉस नहीं हुआ है, वो वाटर वेट नीचे गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कीटो डाइट काम नहीं करेगी। अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं कीटो डाइट के जरिए तो उसमें भी फैट लॉस होगा, पर उसमें शुरू में वेट रीडिंग थोड़ा स्टीप ड्रॉप ले सकती है, बस इतना सा अंतर होगा। तो हो सकता है कीटो में शुरू में थोड़ा नीचे ज़्यादा आ जाए, पर उसके बाद वही अपनी लाइन पे फैट लॉस का रेट के हिसाब से चलेगा। तो बेहद ज़रूरी है कि हमें यहाँ पे इन सभी बातों की अंडरस्टैंडिंग हो। बात करते हैं गाइस सेकंड मेथड की, जो आपको यूज़ करना है अपनी फैट लॉस प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। और आपको ये सभी मेथड जो मैं बात कर रहा हूँ सब के सब यूज़ करने हैं, ऐसा नहीं कोई केवल एक यूज़ करना हो, क्योंकि जब आपको वेट रीडिंग्स में चेंज नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है आपको दूसरा मेथड दिखा दे कि आपका फैट लॉस हो रहा है। इसलिए यूज़ ऑल दी मेथड्स इन कंजक्शन। तो दूसरा मेथड है टेकिंग मेजरमेंट्स। रीज़न बीइंग कि फैट लॉस के दौरान आपके मेजरमेंट्स नीचे जाएंगे ही जाएंगे, आपके कपड़े लूज होंगे ही होंगे। तो क्या है करेक्ट प्लेसेस आपकी बॉडी में मेजरमेंट्स लेने के लिए? नंबर 1, आपकी वेस्ट। हर 2 से 4 हफ्ते में आपको अपनी वेस्ट रीडिंग लेनी है। आपकी पैंट्स लूज होती जाएंगी, आपको लार्ज से हो सकता है मीडियम पे आना पड़े, स्मॉल पे भी आना पड़े। सेकंड, और ये स्पेशली खास तौर से विमेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपना हिप और थाई भी ट्रैक करें। ऐसा इसलिए, देखिए गाइस, मेन और विमेन में फैट पैटर्न अलग होता है। विमेन में होता है गायनॉइड फैट पैटर्न और मैन में होता है एंड्रॉइड फैट पैटर्न। यानी कि विमेन काफ़ी फैट स्टोर करती है अपनी लोअर बॉडी में और मैन ज़्यादातर फैट स्टोर करते हैं अपने वेस्ट रीजन के अराउंड। तो हाँ, हालांकि वेस्ट आपका मेन और विमेन दोनों में नीचे जाएगा, पर विमेन को हिप और थाई भी ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि लोअर बॉडी फैट हो सकता है वेस्ट वाले फैट से ज़्यादा स्पीड से ड्रॉप हो, स्पेशली इन दी स्टार्ट। तो हो सकता है वेस्ट में ज़्यादा चेंज ना दिखे, बट हिप एंड थाई विल टेल यू द रियल पिक्चर। तो गाइस डेफिनेटली पॉसिबल है कि ओवर द कोर्स ऑफ 2 to 4 वीक्स आपका वेट ज़्यादा चेंज ना हो, पर हो सकता है आपके मेजरमेंट्स नीचे गए हों। तो अगर हम सिर्फ वेट रीडिंग्स ले रहे होते तो हमें समझ में नहीं आता फैट लॉस हो रहा है कि नहीं, हमें लगता है यार प्रोग्रेस नहीं हुई। पर अगर आप वेट मेजरमेंट्स ले रहे हैं आपको समझ में आएगा कि फैट लॉस हुआ है, क्योंकि मेजरमेंट नीचे तभी जाएंगे अगर आपने फैट लॉस किया है तो। और अगर वेट नीचे नहीं गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपने मसल गेन किए, अगर आप चीज़ें सही से कर रहे थे, प्रोटीन इंटेक बराबर था, एंड इफ यू ट्रेन्ड हार्ड यू हैव प्रोबेबली गेन सम मसल, एंड दिस इज अ रीजन टू सेलिब्रेट, नॉट टू बी अपसेट। बात करते हैं गाइस तीसरे तरीके की जो आपको यूज़ करना है फैट लॉस जर्नी के दौरान, और ये है प्रोग्रेस पिक्चर्स। आपको हर 2 हफ्ते में, और 2 नहीं तो 4 हफ्ते में तो लेनी ही है अपनी प्रोग्रेस पिक्चर्स। बेसिक पोजेस तो लेने ही लेने हैं, यानी कि फ्रंट, साइड और बैक। ये पोजेस तो आपको लेने ही लेने हैं। अच्छी लाइटिंग में लीजिएगा, लाइट शुड बी अबव यू, आगे होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। पीछे होगी तो शेडो आएगा आगे। लाइट आपके आगे होनी चाहिए, एंड हमेशा सिमिलर लाइटिंग कंडीशंस में ही लीजिए। अगर आप अच्छा जजमेंट करना चाहते हैं तो ऑलवेज टेक थिंग्स इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, कीप द कंडीशन सेम। तो इसमें सेम टाइम पे मॉर्निंग में जब आप ब्लोटेड ना हो और खाली पेट फ्लेक्स ना हो, ये नहीं वर्कआउट के बाद जब पंप है तब ले ली हमने प्रोग्रेस पिक्चर्स, नहीं, हमेशा सिमिलर कंडीशंस में ही लेनी है। तो इसमें भी स्टैंडर्ड कंडीशंस, फ्रंट, बैक, साइड। और इसके अलावा जिन लोगों को पोज हिट करना अच्छा लगता है बिल्कुल लें, और हमेशा फिर उन पोजेस की लें। अगर आपको लेट स्प्रेड करना है लेट स्प्रेड कीजिए, बैक डबल बाइसेप, साइड ट्राइसेप, जो भी पोजेस आपको हिट करना है कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन हमेशा कीजिएगा ताकि आप उन पोजेस को कंपेयर करते जाएं। और गाइज यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो सिर्फ आगे की फोटो लेते हैं, यानी सिर्फ फ्रंट की, सिर्फ उसी से फिर कंपेयर करता है। हो सकता है आपका बैक पहले लीन डाउन कर रहा हो सकता है आपके लेग्स पहले लीन डाउन कर रहे हो, और आपको ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे अपने स्टमक पे, अपने बेली फैट पे, आपके फ्रंट वाली पिक्चर पे। तो अगर आप सिर्फ फ्रंट वाली पिक्चर्स कंपेयर कर रहे हैं और मायूस हो रहे हैं कि यार फैट लॉस नहीं हो रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिसकंक्लूजन है। आप बैक से फैट लूज कर रहे हैं, आप सारी पिक्चर्स लीजिए और सबको मिलाने के बाद जजमेंट निकालिए, और बहुत जल्दी ना निकालने लगेगा। प्रोग्रेस, विजुअल प्रोग्रेस देखने में एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स लगेंगे इफ योर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन आर ऑन पॉइंट। तो हाँ, प्रोग्रेस पिक्चर्स लेते रहिए, इट विल ऑलवेज शो यू वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। जब भी आप देखना चाहेंगे कि यार मैं कहाँ से चला था, अभी कहाँ हूँ। हो सकता है कई बार आपका वेट चेंज ना हो, पर प्रोग्रेस पिक्चर में साफ साफ आपको विजुअल डिफरेंस दिखाई देगा। बात करते हैं चौथे पैरामीटर की जो आपको ट्रैक करना है ड्यूरिंग योर फैट लॉस जर्नी, और वो है आपकी जिम परफॉर्मेंस, यानी कि स्ट्रेंथ। ये मेन और विमेन दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जिम्स में हो सकता है आपके इस तरह की बातें चलती हों कि विमेन में स्ट्रेंथ का कोई नहीं ट्रैक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बल्कि थोड़ी होना है, कुछ भी बकवास जिम में चल सकती है। मेन विमेन बोथ शुड स्ट्राइव टू मेंटेन देयर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ फैट लॉस जर्नी। आपको माइंडसेट अपना वही रखना है कि आप मसल गेन करना चाह रहे हो, आपको जिम में हार्ड ही पुश करना है। यू डोंट हैव टू लिफ्ट लाइटर वेट्स इन द जिम,
ड्यूरिंग अ फैट लॉस फेज। कई जगह ये मिथ चलता है कि आप लाइट वेट से हाई रेप्स करें अगर फैट लॉस कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। द वेट ऑन योर बार डजंट हैव टू गो डाउन, शुडंट गो डाउन। आपको वेट नहीं कम करना है, नहीं तो आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है मसल की, आई डोंट हैव टू लिफ्ट हैवी। यू हैव टू कीप द स्टिमुलस सेम, यू हैव टू कीप चैलेंजिंग योर मसल्स टू मेंटेन देम, टू गिव देम अ रीजन टू स्टे। तो इसके लिए नंबर 1, एक ट्रेनिंग प्लान वेल डिजाइन फॉलो कीजिए। ये नहीं हर हफ्ते आप प्लान में चेंजेस कर रहे हैं। गाइस, रिजल्ट्स डोंट लाई इन मेकिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड डूइंग अ लॉट्स ऑफ वेराइटी। बेसिक से स्टिक कीजिए, चूज द कंपाउंड मूवमेंट जो आपको पसंद है, जिन पे आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, और स्टिक कीजिए उनसे, और उन पे अपनी परफॉर्मेंस हर वीक ट्रैक कीजिए। सो ट्रैक योर वर्कआउट्स, strive to maintain your strength on your big compound movements, whatever, bench press या flat dumbbell press जो भी आपने चूज किया है, pull ups, lat pull downs, आपकी deadlifts, Romanian deadlifts, squats, leg press, जो भी आपने प्रोग्राम किया अपने रूटीन में, stick with that and try to maintain strength on it. इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में आप स्ट्रेंथ गेन ही कर रहे होंगे, स्पेशली शुरुआत में अपने फैट लॉस जर्नी के दौरान। अगर आपके पास डिसेंट फैट है टू लूज, या फिर आप ओबीज हैं, तो अगर आपकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन वेल प्रोग्राम्ड है, आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे होंगे। सो माइंडसेट ये मत रखिएगा कि हम फैट लॉस फेज पे है, स्ट्रेंथ तो जानी ही है। माइंडसेट आपको वही रखना है, यू हैव टू ट्रेन हार्ड इन द जिम एंड ट्रेन लाइक योर इंटेंशन इज टू गेन मसल, एंड फॉर श्योर यू विल मेंटेन योर स्ट्रेंथ एंड रिटेन योर मसल मास। और गाइस, कई बार मैं देखता हूँ कि लोग जिम में फैट लॉस के दौरान हमेशा ही फटीग फील कर रहे होते हैं, हमेशा ही थका हुआ फील कर रहे होते हैं। नाउ एज यू गेट लीनर, अपनी फैट लॉस जर्नी के एंड में आपको हो सकता है थोड़ा फटीग कैचअप करने लगे, पर शुरू में हमेशा ये हालत नहीं रहेगी। अगर आप जिम में हमेशा थका हुआ फील कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, वर्कआउट ट्रैक कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो मैं कहूँगा आप जरूर चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। मेरा मानना है कि आपका कुछ ना कुछ इनमें से गड़बड़ी होगी। या तो आप कम सो रहे हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हैं, तो आप अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है आप हाईली स्ट्रेस्ड हो आउटसाइड द जिम, आपका वर्क स्ट्रेस या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा है जो आपको रिकवरी इफेक्ट कर रहा है, जिम की रिकवरी को इफेक्ट कर रहा है। या वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न हो सकता है कि आप टू मच वर्क कर रहे हैं जिम में, टू मच वॉल्यूम। ये बड़ा ही टॉक्सिक माइंडसेट है गाइस ट्रेनिंग का, जो कि इंडियन जिम्स में तो बहुत पॉपुलर है कि भाई अगर थोड़ी भी जान बची है तो 2 सेट और मार। तो अगर आप टू मच वॉल्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी रिकवरी इफेक्ट हो जाएगी, और हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ इफेक्ट हो जाए, विच विल इनडायरेक्टली कॉज मसल लॉस सूनर और लेटर। या फिर एक और कॉमन रीज़न ये कि आपके न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो आप बहुत ही कम खा रहे हैं, कोई फालतू डिटॉक्स डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सैलड्स हैं, या फिर आपकी डाइट में प्रोटीन इनफ नहीं है, आप अपने मैक्रोस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रोटीन बराबर खाइए ताकि आप रिकवर कर रहे हैं अपने वर्कआउट से, और आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, मसल मेंटेन रहे। अगर आप बेसिक्स नेल कर रहे हैं गाइस, तो ये सब दिक्कतें आप फेस नहीं करेंगे। तो दीज आर द मेन things that you have to track. I think I have covered everything guys. मैं हमेशा ये एनालॉजी देता हूँ कि फैट लॉस एक जर्नी है एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू आर लिटरली ड्राइविंग अ कार। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सीधा चलते जाएंगे, आपको कार ड्राइव करनी है, आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, उस हिसाब से बीच बीच में डिसीजंस लेने होंगे, कहाँ ट्रेनिंग में चेंज करना है, कहाँ न्यूट्रिशन में चेंज करना है। पर एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन। अगर आपकी प्रोग्रेस सही चल रही है तो वहाँ पे प्रोग्रेस होने दीजिए, राइड दैट वेव एज लॉन्ग एज यू कैन। बेवजह डाइट में चेंज नहीं कीजिए, बेवजह ट्रेनिंग में चेंज नहीं कीजिए, गलत कंक्लूजन नहीं निकालिए वेट रीडिंग से कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है। पेशेंट रहिए, पूरी बिगर पिक्चर दिमाग में रखिए, सारी चीज़ें ट्रैक कीजिए, और सारा डेटा हाथ में होने के बाद इंटेलिजेंट डिसीजंस लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इज वेट नीचे नहीं गिर रहा होता है, जो कि मैंने बताया कभी कभी क्यों नहीं गिरेगा, और वो उससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि फैट लॉस नहीं हो रहा, और वो कैलोरीज और घटा देते हैं जबकि घटानी नहीं थी। और जब कैलोरीज इतनी घटा देते हैं तो फिर वो वर्कआउट से रिकवर नहीं कर पाते हैं अच्छे से, स्ट्रेंथ नीचे जाने लगती है, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी था। सो आई होप दिस हेल्प्स गाइस, एंड कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स में बताइए। मुझे पानी पीना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक छोड़ दीजिएगा, कमेंट्स में बताइए कोई भी आपको डाउट है तो। आने वाली वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे, बने रहिए फैट लॉस सीरीज़ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।